खुली आंखों से दीवार पर लिखी हुई सच्चाई को देखें, तब उनको समझ में आएगा कि चिराग पासवान किस आंधी का नाम है। शाहाबाद की रैली से संदेश यह गया कि चिराग पासवान एनडीए को भी का भाषण था, उससे यह लग रहा था कि एनडीए की बेड़ियां टूटेगी और चिराग पासवान एक नया उभार ले रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था वहां पूरा उनकी बानी से। ये आपका पक्ष हो सकता है, वहां पे लाल सलाम और हरा झंडा दोनों चिंता में है अभी सब। एनडीए के मीटिंग बैठक में अरुण जी, क्या इस मतलब चेहरे पे बातचीत होती है अंदर में? आपकी इस आशंकाओं पर जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप जिस बात की आशंका लगा रहे हैं वो बात कुछ हद तक सच भी हो सकती है। सच भी हो सकती है, मतलब चिराग पासवान नेतृत्व करते हुए एनडीए का यहाँ पर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, कुछ चीजें मैं आपकी बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि चिराग पासवान आखिर क्या मंत्रालय छोड़ के आएंगे, यहाँ विधानसभा लड़ेंगे, क्या चाहते हैं? ये एनडीए को मजबूत करने की बात है। रहे थे जमाई आयोग का आप जवाब दे रहे थे, तेजस्वी कह रहे हैं कि पूरा जमाई आयोग और तमाम चीजें आप लोग बनाकर क्या कुछ करना चाहते हैं। पूरा एकदम जमाई आयोग का पूरा हल्ला मचा हुआ है, आपकी पार्टी से बने, जदयू से उधर बने, फिर और भी मांझी जी का बने, तो क्या तेजस्वी यादव जी की चूंकि मैट्रिक फेल है ना, तो सरकार में परिवार है या परिवार में सरकार है, चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग सभी इसमें समाहित हो जाएंगे, ये एक गठन कर दिया जाए तो। चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग का मतलब क्या है? ये आपकी बुद्धि विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। आप मुझे लगता है कि आप इतने तो विद्वान हैं, इतनी समझ बिहार की राजनीति को लेकर के रखते हैं, इसमें बहुत। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत और हमारे साथ अभी हैं जमुई के सांसद अरुण भारती जी। उनसे कई सवाल रहेगा। आज लोजपा रामविलास का यहाँ पर पटना में मीटिंग बैठक हो रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि जमाई आयोग और भी बहुत सारी बातें वह किए हैं, उन सभी बातों को लेकर जरा हम अभी बात करेंगे। पहले तो अरुण भारती जी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है बातचीत करने के लिए। आज यहाँ पर मीटिंग बैठक हो रहा है, इस मीटिंग बैठक का मतलब क्या है पटना में लोजपा रामविलास? शाहाबाद की रैली आपने देखी थी? जी, आपने कवर किया था? बिल्कुल। कैसा लगा? ठीक ठाक था। चलिए फिर मैं आपके चेहरे से पूरा ले आए थे, गर्मी आ गया। मैं लेके नहीं आया था, जनता स्वतः ही आई थी। चिराग पासवान जी जब बड़ी भूमिका में बिहार में आएंगे तो जनता भी उनको आशीर्वाद देने के लिए आएगी। लेकिन बड़ा जरूरी है कि कुछ तबके, कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग जो मायोपिया का चश्मा लगाए हुए हैं, ये जरूर उतार करके खुली आंखों से दीवार पर लिखी हुई सच्चाई को देखें, तब उनको समझ में आएगा कि चिराग पासवान किस आंधी का नाम है। शाहाबाद की रैली से संदेश यह गया कि चिराग पासवान एनडीए को भी मतलब कि एकदम जिस प्रकार का उनका भाषण था, उससे यह लग रहा था कि एनडीए की बेड़ियां टूटेगी और चिराग पासवान एक नया उभार ले रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था वहां पूरा उनकी बानी से। ये आपका पक्ष हो सकता है, हमारा पक्ष ये है कि चिराग पासवान जी शाहाबाद की रैली से ये बता दिया उन लोगों को जो हर बार कहा करते थे कि शाहाबाद में एनडीए कमजोर है। शाहाबाद में एनडीए कमजोर नहीं है, शाहाबाद में चिराग पासवान जी हैं और वहां पर एनडीए अब पहले से ज्यादा मजबूत है। वहां पे लाल सलाम और हरा झंडा दोनों चिंता में है अभी, मतलब कम्युनिस्ट और राजद को सीधे एकदम निशाना। जी, एकदम निशाना वहां पर, और ये बताने की हम लोग सफल रहे हैं कि एनडीए बिहार के किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रमंडल में कमजोर नहीं है जब तक चिराग पासवान जी हैं। जी, दावा है मेरा। साथ ही उसमें यह संदेश दे रहे थे कि हमारी भूमिका एनडीए में, हम तो वहां पर आपसे पूछे भी तो बोले एनडीए को यह चेहरा मानना पड़ेगा, चिराग पासवान का जो चेहरा आ रहा है। देखिए, स्वतः ही धीरे धीरे सब लोग मान रहे हैं। पहले आप किसी को इग्नोर करते हैं, नकारते हैं और फिर आप मान लेते हैं। मान लेंगे, सब लोग मान लेंगे। सब एनडीए के मीटिंग बैठक में अरुण जी, क्या इस मतलब चेहरे पे बातचीत होती है अंदर में या क्या कुछ? देखिए, ये अंदर की बातें हैं। ये बातें तो सही समय पर आप लोग के सामने सही जो एनडीए के नेता हैं उनके द्वारा लाया जाएगा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी इस आशंकाओं पर जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप जिस बात की आशंका लगा रहे हैं वो बात कुछ हद तक सच भी हो सकती है। मतलब चिराग पासवान नेतृत्व करते हुए एनडीए का यहाँ पर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, कुछ चीजें मैं आपकी बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूँ। 25 में या 30 में? भविष्य को किसी ने नहीं देखा है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। अच्छा, विधानसभा लड़ने की बार बार बात होती है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि चिराग पासवान आखिर क्या
मंत्रालय छोड़ के आएंगे, यहाँ विधानसभा लड़ेंगे, क्या चाहते हैं आप? देखिए, इसमें कोई कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। जदयू भाजपा डरी हुई है भाई। देखिए, कई किसी को डराने की कोशिश नहीं है, ये एनडीए को मजबूत करने की बात है। चिराग पासवान जी कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये न मैं आपको न मैं तय करूंगा, ना आप तय करेंगे, ये तय करेगी बिहार की जनता। और जनता जहां से आशीर्वाद देंगी, वहां से चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आज की मीटिंग बैठक से क्या समझा जाए, किसको संबोधन कर रहे थे आप लोग? मैं बैठक का या एनडीए कोई? मैं अपनी बातों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने नेताओं के बीच में, अपने पदाधिकारियों के बीच में और अपने परिवार के बीच में बात कर रहा था, जहां पर मैं आने वाले पार्टी के कार्यक्रमों को कैसे हम बेहतर और सफल बनाएं, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, लोजपा रामविलास का जब बैठक होता है ना, मीटिंग, तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ फैसला तो नहीं ले लेगी, कहाँ के क्या कुछ हो जाएगा। कई जगहों पे ये खबरें, आशंका बनी रहती है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं, हमारा काडर जो है उत्साहित है, हमारा जो परिवार है नेता के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, बड़ा ही कार्यक्रम होता है, मजबूती कार्यक्रम होता है। और आने वाले 29 जून को जो हमारा बहुजन भीम संकल्प समागम का कार्यक्रम है, वो भी एक बृहद बड़ा कार्यक्रम होगा। भाजपा जदयू के लोग थोड़ा असहज रहते हैं, डरे रहते हैं चिराग पासवान से, ऐसा का? अब मुझे नहीं लगता किसी को असहज होने की जरूरत है। एनडीए के एक मजबूत और कर्मठ सहयोगी होने के नाते ये हमारे नेता का दायित्व है कि वो अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन को कैसे मजबूत बनाए रखें और भविष्य में बनाए, उस पर वो अपना काम कर रहे हैं। अभी खूब एक विवादित बयान चल रहा है, आपका भी ट्वीट हम सुबह सुबह पढ़ रहे थे, जमाई आयोग का आप जवाब दे रहे थे। तेजस्वी कह रहे हैं कि पूरा जमाई आयोग और तमाम चीजें आप लोग बनाकर क्या कुछ करना चाहते हैं, पूरा एकदम जमाई आयोग का पूरा हल्ला मचा हुआ है, आपकी पार्टी से बने, जदयू से उधर बने, फिर और भी मांझी जी का बने, तो क्या कहिएगा तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी की चूंकि शिक्षा सीमित है, मैट्रिक फेल है ना, नौवीं हाँ तो मैट्रिक फेल है ना, शिक्षा सीमित है, सोच भी सीमित है, सोचने का दायरा भी सीमित है। तो उनकी सोच से, उनकी समझ के दायरे से जो चीजें निकल के आती हैं वही बोलते हैं वो। और मुझे लगता है कि वो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एक पढ़े लिखे सभ्य समाज जो आगे, जो बिहारी चाहता है कि बिहार भी आगे बढ़े, विकसित हो, उसके लिए ये नागवार गुजरता है। ऐसे में अगर मैं उनकी स्तर पे उतर के बात करूं, तो वो तो चाहते हैं कि अलग अलग आयोग बने, तो उसमें मेरा भी एक विनम्र सुझाव है कि मेरी तरफ से 3 आयोग के बारे में बिहार सरकार जरूर इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करे। कौन आयोग है? 3 आयोग। हम मेरी तरफ से जो सुझाव है वो है कि एक चारा आयोग बनना चाहिए, एक लारा आयोग बनना चाहिए और एक बेचारा आयोग बनना चाहिए। इस बारे में भी बिहार सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कहीं भी सरकार किसी की भी हो, उसमें तेजस्वी जी, लालू परिवार को हमेशा जगह मिलता रहे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी ये सत्ता में आते हैं तो सरकार में परिवार है या परिवार में सरकार है, ये पता ही नहीं चलता है। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए हम दूर कर सकते हैं जब हम चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग सभी इसमें समाहित हो जाएंगे, ये गठन कर दिया जाए। तो चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग। बेचारा आयोग का मतलब क्या है? ये आपकी बुद्धि विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। आप, मुझे लगता है कि आप इतने तो विद्वान हैं, इतनी समझ बिहार की राजनीति को लेकर के रखते हैं, इसमें बहुत लोग समाहित हो सकते हैं, बहुत लोग समाहित हो सकते हैं, मगर बार बार, अच्छा आखिरी सवाल है, हम समाप्त करना चाहते हैं इंटरव्यू। इस सीटों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है अरुण भारती जी आपकी पार्टी में, कि इतनी सीटों पे कह दिए, इतने सीटों पे पिछले बार नहीं बन पाया तो 243 हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आती है। तो कब तक आप लोगों का क्या, जैसे मांझी जी खुलियाम बोल रहे हैं, उधर सहनी जी खुलियाम बोल रहे हैं अपना सीट, आप लोगों की तरफ से कोई दावेदारी नहीं है? देखिए, मेरे नेता ने पहले भी कहा है कि गठबंधन के जिम्मेदार सहयोगी होने के तौर पर हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी। और पहले मैं भी कह चुका हूं, पार्टी के हमारे हर नेता ने हर फोरम से कहा है। इस बात को आज मैं बड़ी मजबूती से दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हमारी तैयारी पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी। संख्या बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति रामविलास कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये एक निश्चित समय पर तय होगा। इसके लिए जो बड़े नेता है गठबंधन को, वो आकर के इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल बातचीत की प्रक्रिया पूरी चल रही है, इसको पूरी हो जाने दीजिए, ये जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए, हमने कई सवाल जवाब कर लिए हैं, काफी लंबी बातचीत हुई है अरुण भारती जी से, लंबे समय बाद हुई है। बाकी आप झकास भारत पर बने रहे। झकास भारत अब देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है।
चलिए, तो आप बने रहिए, बाकी कैमरे के पीछे आदित्य है, मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।